दूसरी प्रॉब्लम है यूएस का। और हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ पहुंचे हैं और जवानों के साथ उन्होंने दीपावली मनाई है। और ये वो दृश्य हैं, जवानों को मिठाई खिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ में जवानों के साथ दीपावली प्रधानमंत्री मनाते हुए। ये वो दृश्य हैं, वो चित्र हैं जब प्रधानमंत्री जवानों के साथ दीपावली की खुशी साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दीपावली जो है जवानों के साथ इसी तरह से विशेष तौर पर मनाते हैं और इस बार भी गुजरात के कच्छ में प्रधानमंत्री पहुंचे, जहां पर उन्होंने जवानों के साथ दीपावली मनाई, उनके साथ दीपावली की खुशियां साझा की। तो ये दिखाता है प्रधानमंत्री का जो प्रेम है जवानों के प्रति, उन जवानों के प्रति जो देश की रक्षा में दिन रात जुटे रहते हैं और प्राणपण से हमेशा जवानों हमारे देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। तो प्रधानमंत्री उन्हीं जवानों के बीच में आज दीपावली मना रहे हैं। गुजरात के कच्छ में प्रधानमंत्री जवानों के साथ दिवाली मनाते हुए, और जो दृश्य हम देख रहे हैं उनमें प्रधानमंत्री जवानों को मिठाई खिलाते हुए गुजरात के कच्छ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उन्होंने जवानों के साथ दीपावली मनाई, उनके साथ दीपावली की खुशियां साझा की, उनके साथ अपनी भावनाएं साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथ से जवानों को मिठाई खिलाते हुए। तो गुजरात के कच्छ में इस बार प्रधानमंत्री ने जवानों के साथ दीपावली मनाई, जवानों को मिठाई खिलाई, उनके साथ दीपावली की खुशियां साझा की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ में जवानों के साथ दिवाली मनाते हुए, हर बार प्रधानमंत्री इसी तरह देश के हर कोने में जहां पर जवान हैं वहां जाते हैं और उनके साथ दीपावली मनाते हैं। और इस बार भी गुजरात के कच्छ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दीपावली मनाते हुए, उन्हें मिठाई खिलाते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ में ये वो दृश्य हैं जब प्रधानमंत्री उन्हें मिठाई खिला रहे हैं, एक स्नेह भाव से जवानों का सम्मान करते हुए, उन्हें मिठाई खिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये वो जवान हैं जो दिन रात बिना थके, बिना रुके देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं और उन्हीं जवानों के साथ ये भावना साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि वो अकेले नहीं हैं, प्रधानमंत्री और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। दीपावली के मौके पर जब वो अपने परिवारों से दूर हैं, लेकिन देश एक पूरा परिवार है और उस परिवार के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन जवानों के साथ दीपावली की खुशियों को साझा करते हुए, दीपावली मनाते हुए। तो कच्छ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों के साथ दीपावली मनाई और ये दृश्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कच्छ में जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं और उनके साथ जो दिवाली की खुशियां हैं साझा कर रहे हैं। बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों को मिठाई खिलाते हुए परिवार के मुखिया के रूप में। और काफ़ी संभवतः ये दृश्य उस वक्त उत्साह से और दिवाली की खुशी से और ज़्यादा भर गए होंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मिठाई खिलाई, उनके साथ दीपावली मनाई। तो इसी तरह प्रधानमंत्री लगातार सबकी हौसला अफजाई करते हैं और सबको ये एहसास देते हैं कि प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े हैं हर क्षण, हर भावना में, हर खुशी में। और देश के जवानों के साथ प्रधानमंत्री हमेशा ऐसे ही दीपावली मनाते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। इस बार गुजरात के कच्छ में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दीपावली मनाते हुए, उनके साथ इन खुशियों को साझा करते हुए, उनके साथ बातचीत करते हुए, उनके साथ मिठाइयाँ जो हैं खाते हुए, उन्हें खिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दृश्य गुजरात के कच्छ से हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली जवानों के साथ मनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार दिवाली वीर जवानों के साथ मनाते रहे हैं। और अब हम आपको ये दिखाते हैं कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिवाली है वो कहाँ कहाँ मनाई है, किस तरह से मनाई है, क्योंकि हर बार
प्रधानमंत्री मोदी दिवाली वीर जवानों के साथ मनाते रहे हैं। पीएम ने 2014 के बाद से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में सरहदों पर तैनात जवानों के बीच पहुंचकर त्योहार को यादगार बना दिया। तो एक नज़र डालते हैं पीएम की जवानों के साथ दिवाली की झलकियों पर। तो ये वो दृश्य हैं जब अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री ने दिवाली के मौके पर दूर सरहदों पर पहुंचकर जवानों के साथ दीपावली मनाई है। चाहे बात सियाचिन की हो 2014 की, चाहे पंजाब की बात करें 2015 की, 2016 में प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के सुमडो पहुंचे थे और इसके साथ ही लगातार गुरेज जम्मू कश्मीर में भी प्रधानमंत्री गए थे। नौशहरा में भी 2021 में प्रधानमंत्री ने जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2019 में और राजस्थान के लोंगोवाल में भी 2020 में प्रधानमंत्री पहुंचे थे। इसके साथ ही तमाम वो इलाके हैं, तमाम वो सरहदें हैं जो बहुत मुश्किल माने जाते हैं, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री दिवाली के मौके पर पहुँचे। 2014 से ये सिलसिला अनवरत जारी है। प्रधानमंत्री लगातार अपने अलग अंदाज में दिवाली की खुशियाँ मनाते हैं और जवानों के साथ उन्हें साझा करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री के वो दृश्य हैं जब 2014 के बाद से लगातार उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे राजस्थान हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे जम्मू कश्मीर के कठिन इलाके हों, तमाम जगहों पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों की हौसला अफजाई की है, उनके साथ खुशियाँ साझा की हैं, उनके साथ सुख दुख की भावनाएँ साझा की हैं और उन्हें अपने हाथों से प्रधानमंत्री मिठाई खिलाते हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार दिवाली वीर जवानों के साथ मनाते रहे हैं। पीएम ने 2014 के बाद से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में सरहदों पर तैनात जवानों के बीच पहुंचकर त्योहार को यादगार बना दिया। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं फिर से पीएम की जवानों के साथ दिवाली की झलकियों पर। भारत माता की, भारत माता की। पर्व पर परिवार के बीच रहकर खुशियां बांटने की परंपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग ही अंदाज में निभाते हैं। पीएम दिवाली की खुशियों में शामिल होने अपने परिवार यानी देश के वीर सैनिकों के बीच जाते हैं। पीएम हर वर्ष देश के अलग अलग हिस्सों में जवानों के बीच पहुंचकर उनका त्योहार यादगार बनाते रहे हैं। 2014 में देश की कमान संभालने के बाद पहली दिवाली आई तो प्रधानमंत्री मोदी अचानक सियाचिन बेस कैंप पहुंच गए। पीएम को अपने बीच पाकर सबसे ऊंचे और दुर्गम इलाकों में देश की सुरक्षा में डटे रहने वाले जवानों का जोश और हाई हो गया। 2015 में पीएम की दिवाली पंजाब में जवानों के साथ बीती। 1965 के युद्ध में भारत की शानदार जीत से जुड़े स्मारकों पर नमन करने के बाद पीएम ने जवानों और अधिकारियों के साथ खुशी के लम्हे बिताए। 2016 की दिवाली पर पीएम हिमाचल प्रदेश में उन जवानों के बीच थे जो भारत चीन सीमा पर तैनात रहकर मातृभूमि की सेवा में जुटे हैं। किन्नौर जिले के सुमडो में पीएम ने देश के बहादुरों को विश्वास दिलाया कि उनके हितों के लिए हर कदम उठाया जाता रहेगा। जम्मू कश्मीर के गुरेज में डटे जवानों की दिवाली 2017 में तब यादगार बन गई जब पीएम उनके साथ खुशियां बांटने पहुंच गए। त्योहार का उल्लास और पीएम की मौजूदगी का जोश मिलकर पूरे माहौल में नया रंग भर गया। 2018 में उत्तराखंड का हरसिल पीएम की मौजूदगी वाली बेमिसाल दिवाली का गवाह बना। सेना और आईटीबीपी के जवानों ने उस दिन के एक एक पल को जिया। पीएम ने भारतीय सशस्त्र बलों की दुनिया भर में हो रही प्रशंसा का जिक्र किया। जवानों को शुभकामनाएं देने के बाद पीएम केदारनाथ धाम पहुंचे और पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जवानों को 2019 की दिवाली हमेशा याद रहेगी। इस बार उनके साथ खुशियों की मिठास बांटने देश के प्रधान सेवक पहुंचे थे। पीएम ने देश की सुरक्षा में लगे सभी बलों के हौसले और बहादुरी को नमन किया। राजस्थान के लोंगेवाला में 2020 की दिवाली की रौनक अलग ही रही। प्रधानमंत्री जवानों को शुभकामनाएं देने पहुंच गए और 1971 के युद्ध में उस ऐतिहासिक लड़ाई को याद किया
जब भारतीय वीरों ने अपनी बहादुरी से नई गाथा लिखी थी। 2021 की दिवाली प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में मनाई। जवानों के उल्लास में शिरकत के साथ साथ पीएम ने ब्रिगेडियर उस्मान, नायक जादूनाथ सिंह और लेफ्टिनेंट आर राणे जैसे मां भारती के महान सपूतों को याद किया। 2022 की दिवाली जवानों के साथ मनाने पहुंचे प्रधानमंत्री ने इस पर्व को आतंक के अंत का प्रतीक बताया। पीएम ने कहा कि बरसों से जवान ही उनका परिवार रहे हैं। पीएम ने कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की वीरता का जिक्र किया, साथ ही रक्षा बलों को मजबूत करते रहने की प्रतिबद्धता दोहराई। 2023 की दिवाली पर प्रधानमंत्री एक बार फिर जवानों के बीच थे, इस बार हिमाचल प्रदेश के लेपचा में। पीएम ने जवानों के इस जज्बे को सराहा कि उन सब के लिए 140 करोड़ देशवासी ही उनका परिवार हैं। जवानों के बीच पहुंचकर दिवाली की खुशियां बांटने का पीएम का ये अंदाज न केवल जवानों का हौसला बढ़ाने वाला है, बल्कि इससे त्योहार के उल्लास में डूबे देशवासियों के मन में उन वीर सैनिकों के लिए सम्मान और कृतज्ञता का जज्बा पैदा होता है जो देश की सुरक्षा में दिन रात समर्पित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत माता की, भारत माता की। पर्व पर परिवार के बीच रहकर खुशियां बांटने की परंपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग ही अंदाज में निभाते हैं। पीएम दिवाली की खुशियों में शामिल होने अपने परिवार यानी देश के वीर सैनिकों के बीच जाते हैं। पीएम हर वर्ष देश के अलग अलग हिस्सों में जवानों के बीच पहुंचकर उनका त्योहार यादगार बनाते रहे हैं। 2014 में देश की कमान संभालने के बाद पहली दिवाली आई तो प्रधानमंत्री मोदी अचानक सियाचिन बेस कैंप पहुंच गए। पीएम को अपने बीच पाकर सबसे ऊंचे और दुर्गम इलाकों में देश की सुरक्षा में डटे रहने वाले जवानों का जोश और हाई हो गया। 2015 में पीएम की दिवाली पंजाब में जवानों के साथ बीती। 1965 के युद्ध में भारत की शानदार जीत से जुड़े स्मारकों पर नमन करने के बाद पीएम ने जवानों और अधिकारियों के साथ खुशी के लम्हे बिताए। 2016 की दिवाली पर पीएम हिमाचल प्रदेश में उन जवानों के बीच थे जो भारत चीन सीमा पर तैनात रहकर मातृभूमि की सेवा में जुटे हैं। किन्नौर जिले के सुमडो में पीएम ने देश के बहादुरों को विश्वास दिलाया कि उनके हितों के लिए हर कदम उठाया जाता रहेगा। जम्मू कश्मीर के गुरेज में डटे जवानों की दिवाली 2017 में तब यादगार बन गई जब पीएम उनके साथ खुशियां बांटने पहुंच गए। त्योहार का उल्लास और पीएम की मौजूदगी का जोश मिलकर पूरे माहौल में नया रंग भर गया। 2018 में उत्तराखंड का हर सिर पीएम की मौजूदगी वाली बेमिसाल दिवाली का गवाह बना। सेना और आईटीबीपी के जवानों ने उस दिन के एक एक पल को जिया। पीएम ने भारतीय सशस्त्र बलों की दुनिया भर में हो रही प्रशंसा का जिक्र किया। जवानों को शुभकामनाएं देने के बाद पीएम केदारनाथ धाम पहुंचे और पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जवानों को 2019 की दिवाली हमेशा याद रहेगी। इस बार उनके साथ खुशियों की मिठास बांटने देश के प्रधान सेवक पहुंचे थे। पीएम ने देश की सुरक्षा में लगे सभी बलों के हौसले और बहादुरी को नमन किया। राजस्थान के लोंगेवाला में 2020 की दिवाली की रौनक अलग ही रही। प्रधानमंत्री जवानों को शुभकामनाएं देने पहुंच गए और 1971 के युद्ध में उस ऐतिहासिक लड़ाई को याद किया जब भारतीय वीरों ने अपनी बहादुरी से नई गाथा लिखी थी।
2021 की दिवाली प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में मनाई। जवानों के उल्लास में शिरकत के साथ साथ पीएम ने ब्रिगेडियर उस्मान, नायक जादूनाथ सिंह और लेफ्टिनेंट आर राणे जैसे मां भारती के महान सपूतों को याद किया। 2022 की दिवाली जवानों के साथ मनाने पहुंचे प्रधानमंत्री ने इस पर्व को आतंक के अंत का प्रतीक बताया। पीएम ने कहा कि बरसों से जवान ही उनका परिवार रहे हैं। पीएम ने कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की वीरता का जिक्र किया, साथ ही रक्षा बलों को मजबूत करते रहने की प्रतिबद्धता दोहराई। 2023 की दिवाली पर प्रधानमंत्री एक बार फिर जवानों के बीच थे, इस बार हिमाचल प्रदेश के लेपचा में। पीएम ने जवानों के इस जज्बे को सराहा कि उन सब के लिए 140 करोड़ देशवासी ही उनका परिवार हैं। जवानों के बीच पहुंचकर दिवाली की खुशियां बांटने का पीएम का ये अंदाज न केवल जवानों का हौसला बढ़ाने वाला है, बल्कि इससे त्योहार के उल्लास में डूबे देशवासियों के मन में उन वीर सैनिकों के लिए सम्मान और कृतज्ञता का जज्बा पैदा होता है जो देश की सुरक्षा में दिन रात समर्पित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री ने हर बार की तरह इस बार भी जवानों के साथ दिवाली मनाई। कच्छ में पीएम ने जवानों को दिवाली की मिठाई बांटी और उनके साथ दिवाली की खुशियां प्रधानमंत्री ने साझा की अपने अलग अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह जुड़ गए हैं। नीरज, प्रधानमंत्री ने दिवाली इस बार गुजरात के कच्छ में मनाई। प्रधानमंत्री का अलग अंदाज और 2014 से लगातार ये सिलसिला जारी है। देखिए, बिल्कुल सिलसिला जारी है रमा। आप देखें, सियाचिन से ये सिलसिला शुरू हुआ था और अब 2024 में प्रधानमंत्री कच्छ पहुंचे हैं उन जवानों के बीच में जो हमारी न केवल रक्षा करते हैं बल्कि दीपावली जैसे पर्व को हम आसानी से मना सकें, सफलतापूर्वक मना सकें, इन जवानों का बड़ा योगदान रहता है। और आप देखें कि दीपावली के समय भी ये जवान हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। और कच्छ का जो इलाका है, आपको भी पता है कि पाकिस्तान से लगती हुई सीमाएं हैं और जो पाकिस्तान है वो कोई हरकत ना कर सके, उसके लिए हमारे जवान 24 घंटे वहां पर न केवल तैनात रहते हैं बल्कि चौकसी भी करते हैं। और प्रधानमंत्री ऐसे ही इन जवानों के बीच में पहुंचते हैं। आपने देखा भी था कि 2014 में जब सियाचिन प्रधानमंत्री पहुंचे थे, जवानों के साथ उन्होंने दीपावली सेलिब्रेट करी थी। और वो ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां प्रधानमंत्री पहुंचते हैं कि इससे पहले कोई भी भारत का प्रधानमंत्री उन इलाकों में नहीं पहुंचा है। इस तरीके से जवानों के बीच में दीपावली किसी भी प्रधानमंत्री ने सेलिब्रेट नहीं की है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे भारत के प्रधानमंत्रियों से ये अलग करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये लगातार मानना है कि जो जवान हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, जिन जवानों की वजह से हम सुरक्षित हैं, ऐसे पर्व पर अगर जवानों के बीच में जाते हैं तो उनका जो हौसला है वो न केवल बढ़ता है बल्कि वो अपनी ड्यूटी और दृढ़ता के साथ पूरी करते हैं। और आप देखें कि किस तरीके से दीपावली का आज पर्व है। आज प्रधानमंत्री गुजरात में थे, केवड़िया में उन्होंने एकता दिवस है वो बनाया, परेड के साक्षी बने। उसके बाद आप देखें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री कच्छ पहुंचे हैं, जवानों के बीच में दीपावली की जो मिठाइयां हैं वो एक्सचेंज की है, जवानों को मिठाइयां खिलाई हैं प्रधानमंत्री ने, उनके साथ समय व्यतीत किया है। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री हमारे देश के बहादुर जवानों के प्रति कितने कृतज्ञ रहते हैं और उनके हौसले को कह सकते हैं कि बढ़ाने के लिए उनके बीच में पहुंचते हैं। ये सिलसिला लगातार 2014 से जारी है रमा। बिल्कुल नीरज, बेहद महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि जिनकी वजह से हम सुरक्षित दीपावली मना रहे हैं, प्रधानमंत्री उनके साथ दीपावली मनाने पहुंचे हैं। एक भावना कि पूरा देश जो है एक परिवार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरा देश जो है हमारे जवानों के साथ खड़ा है। देखिए, बिल्कुल जवानों के साथ खड़ा है। और आप देखें कि आज प्रधानमंत्री ने शुरुआत भी की। प्रधानमंत्री का जब केवड़िया में भाषण था तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमारी जो एकता है वो हमको दूसरे देशों से अलग करती है। हमारी जो एकता है वो ही हमको आने वाले समय में भारत को पूरी दुनिया में मजबूती के साथ खड़ा करेगी। और यही कारण है कि ये एकता दिखाने के लिए कि पूरा देश जवानों के साथ है, पूरा देश उन सुरक्षा बलों के साथ है जो विकट परिस्थितियों में, मुश्किल परिस्थितियों में हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। हम अपने घरों में सुरक्षित रह सकें, हम अपने घरों में चैन की नींद सो सकें, उसके लिए ये जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं। चाहे बर्फीली जो हवाएं चलती हों, जहां -डिग्री टेम्परेचर हो। आप देखें कि जो कच्छ का जो इलाका है
45 से लेकर 50 डिग्री टेम्परेचर बिल्कुल गर्मियों में यहाँ पर हो जाता है। नीरज, हम अपने और दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से दिवाली कच्छ में मनाई। ये वो दृश्य हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ में जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त के ये दृश्य जब उन्होंने जवानों के साथ दिवाली की खुशियां साझा की। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये सब की जय, ये सब की जय, 18 युवानी की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये सब की जय, ये सब की जय, 18 युवानी की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये सब की जय, ये सब की जय, 18 युवानी की जय। नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ में जवानों के साथ दिवाली मनाते हुए अपने हाथों से प्रधानमंत्री ने जवानों को मिठाइयाँ खिलाईं और दिवाली की शुभकामनाएं दी। हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, ये जो दृश्य हैं
अपने आप में बेहद भावुक कर देने वाले दृश्य हैं जब प्रधानमंत्री स्वयं अपने हाथों से जवानों को मिठाई खिला रहे हैं। एक हौसला देने वाले भी दृश्य हैं, क्योंकि आप देखें कि एक जवान शायद भी कल्पना करता होगा कि उसके बीच में भारत का प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े होकर मिठाइयां उनको खिला रहा होगा, उनके साथ खड़े होकर हाथ मिला रहा होगा। और आप कल्पना कर सकती हैं कि इन जवानों का जो हौसला है वो कितना बूस्ट होता होगा। और यही कारण है कि आप देखें कि 2014 से जो सिलसिला प्रधानमंत्री ने शुरू किया है देश के अलग अलग हिस्सों में, ये ऐसे दुर्गम इलाके हैं, चाहे -डिग्री टेम्परेचर हो, सियाचिन में आप देखें कि रेगिस्तान के जो इलाके जो गर्मियों में कह सकते हैं कि जहाँ 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है, कच्छ का ये इलाका जो सर्दियों में -डिग्री टेम्परेचर में पहुंच जाता है और गर्मियों में यही इलाका 40, 45, 50 डिग्री टेम्परेचर में रहता है। और ये सबसे गर्म इलाका भी कहा जाता है पूरे भारत का, अगर हम देखें। और इसी वजह से आप देखें कि देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो बर्फीली पहाड़ियां हो या फिर दुर्गम घाटियां हो, नौशहरा प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, राजौरी प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, कारगिल युद्ध की आप देखें कि उनके साथ जवानों के साथ उन्होंने दीपावली सेलिब्रेट करी है, उनके बीच में पहुंचे थे। पंजाब में प्रधानमंत्री पहुंचे, राजस्थान के जो दुर्गम इलाके हैं जहां पर हमारे जो जवान हैं सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनके बीच में प्रधानमंत्री पहुंचे। हिमाचल प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, आप देखें उत्तराखंड में हर्षिल में प्रधानमंत्री पहुंचे। तो इन जवानों को एक तरीके से सरप्राइज भी करते हैं और पूरे देश को ये मैसेज भी देते हैं कि इन जवानों के प्रति आप अपना जो कह सकते हैं कि जो साथ है वो बनाए रखिए, इन जवानों के समर्थन में खड़े रखिए, क्योंकि ये जवान ऐसे हैं कि ना तो त्योहार देखते हैं, ना कोई शादी ब्याह देखते हैं। जवान 24 घंटे हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, सीमाओं की रक्षा उनकी प्राथमिकता है, कोई त्योहार उनकी प्राथमिकता नहीं होती। यही कारण है कि प्रधानमंत्री कोई त्योहार न मनाकर जवानों के बीच में सीधे गए दीपावली मनाने के लिए। और आज सुबह से ही आप देखें कि प्रधानमंत्री तड़के सुबह ही उठने के बाद उन्होंने जो राष्ट्रीय एकता जो परेड है वो उसके साक्षी बने। उसके बाद प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संबोधित किया और उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री जो केवड़िया है वहां से सीधे चले गए कच्छ में जवानों के बीच में। तो ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री अपने देश के जवानों के प्रति, अपने देश की सेना के प्रति, अपने देश के जो सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं उनके प्रति कितने ज्यादा जो कह सकते हैं कि जो आदर का जो भाव है वो रखते हैं। यही कारण है कि ऐसे तौर पर उनके बीच में पहुंचे। निश्चित तौर पर हमारे सेना के तमाम जो अंग हैं उनको एक हौसला मिलेगा, उनको एक कह सकते हैं कि एक साहस मिलेगा कि देश का प्रधानमंत्री उनके बीच में है, देश का प्रधानमंत्री उनके साथ खड़ा हुआ है, उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी सराहना कर रहा है। तो निश्चित तौर पर जो हमारे जवान हैं उनको एक बूस्ट मिलेगा और उनको एक हौसला मिलेगा। रमा, बिल्कुल, प्रधानमंत्री का स्नेह भी है और पूरा देश एक तरह से एक परिवार